गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एनर्जी। लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क डन। एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क बाई मशीन और पर्सन। चाहे मशीन करे चाहे पर्सन करे, एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क करने की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, किसी भी मशीन के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा, ये एबिलिटी हम किससे जानते हैं? एनर्जी से जानते हैं। तो आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज़ नॉन एज एनर्जी। एंड देयर आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी की यदि अपन बात करें तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, और मोस्टली वी डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो केवल जो डिस्कस करेंगे वो केवल कौन सी एनर्जी को डिस्कस करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ मैकेनिकल? मैकेनिकल एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन और पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी के मोशन के कारण या फिर उसकी पोजीशन के कारण जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो एनर्जी आपके पास कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। The energy stored due to the motion or position of an object, this is known as mechanical energy. अगर मोशन के कारण से एसोसिएटेड होती है तो ये एनर्जी हमारे पास कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और यदि उसकी मान के चलो पोजीशन के कारण से आपके पास स्टोर्ड होती है तो ये एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ध्यान रखोगे। अगर मान के चलो किसके कारण से होती है? आपके पास मोशन के कारण से, दिस एनर्जी इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। और पोजीशन के कारण से स्टोर्ड होती है तो ये एनर्जी मेरे पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है ना? एनर्जी विच प्रोड्यूस ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस, एनर्जी विच प्रोड्यूस ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, दिस इज नॉन एज केमिकल एनर्जी। मतलब अगर केमिकल्स के कारण से जनरेट होती है तो केमिकल्स के कारण से जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके कारण जो भी एनर्जी हमारे पास जनरेट होती है, ये एनर्जी आपके पास केमिकल एनर्जी होती है। ध्यान रखोगे बच्चों, केमिकल जो एनर्जी होती है मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की जनरेट नहीं होती। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी रेयर कंडीशंस के अंदर ये मोस्टली आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल एनर्जी। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों अपन डिस्कस करते हैं लाइट एनर्जी। द फॉर्म ऑफ एनर्जी वाई विच वी कैन सीन द ऑब्जेक्ट, या अपन ये कह सकते हैं द पार्ट ऑफ द रेडिएशन वाई विच वी कैन सीन द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज नॉन एज लाइट एनर्जी। ठीक है ना? रेडिएशन जो होती हैं इनको अपन कौन सी वेव्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट में बोलते हैं ईएम वेव्स। कौन सी वेव्स बोलते हैं? ईएम्स वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस ईएम वेव्स के अंदर जो भी हमारे पास अगर अपन बात करते हैं वो पार्ट इसका जिसके कारण से हमारे पास ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, ये विजिबल पार्ट आपके पास कौन सी एनर्जी कहलाता है? लाइट एनर्जी कहलाता है। सोलर एनर्जी इज आल्सो ए लाइट एनर्जी। सोलर एनर्जी इज आल्सो ए लाइट एनर्जी बट इट हैज़ द मैनी टाइप्स ऑफ रेडिएशन। तो अपन सीधा भी ये कह सकते हैं एनर्जी which is gained by the sun, एनर्जी which is gained by the sun, जिस एनर्जी को हम सन से गेन करते हैं वो एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है? सोलर एनर्जी कहती है। साउंड एनर्जी, द पार्ट ऑफ एनर्जी विच जनरेट सेंसेशन इन द ईयर, जो कि कानों के अंदर या अपन ये कहें अपने ईयर्स जो होते हैं, कानों को सेंसिटिव होते हैं जो एनर्जी, वो एनर्जी आपके पास कौन सी एनर्जी होती है? साउंड एनर्जी। जैसे मान के चलो मैं इस पर इस तरीके से थप्पी मारूं और एक साउंड जनरेट हुआ, मैं कुछ जो भी बोल रहा हूं इससे आपके ईयर्स के अंदर सेंसेशन या सेंसिटिविटी जनरेट होती है। दिस सेंसिटिविटी विच जनरेट द सेंसिटिविटी इन द ईयर्स, दिस एनर्जी इज नॉन एज साउंड एनर्जी। जो कानों के अंदर सेंसिटिविटी को जनरेट करे वो कौन सी एनर्जी होती है? साउंड एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी विच गेन बाय द या विच जनरेट ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शंस, विच जनरेट ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन, दिस एनर्जी इज नॉन एज न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर है बच्चों? ये न्यूक्लियर एनर्जी
जिससे हम न्यूक्लियर रिएक्शन से गेन करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. फर्स्ट इज न्यूक्लियर fission process, and second is nuclear fusion process. There are two types of nuclear reaction. First is nuclear fission and second is nuclear fusion process. In the nuclear fission process, heavy nucleus divides into the two light nuclei. मतलब जो भी हैवी न्यूक्लियस होता है वो दो हल्के नाभिकों में, दो हल्के न्यूक्लियस, दो लाइट न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है. दिस इज नॉन एज न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस. और दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं. इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब जोड़ना, फ्यूजन का मतलब आपके पास विखंडन, टुकड़े होना. तो हैवी न्यूक्लियस दो में टूटता है, दो या दो से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियाई मिलकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं. ये आपके पास प्रोसेस होता है बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन. इन दोनों प्रोसेस के अंदर जो भी एनर्जी जनरेट होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है. और बच्चों ध्यान रखना, न्यूक्लियर एनर्जी जो ऑलवेज जनरेट होती है वो किस लेवल की होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल की. किसकी होती है बच्चों? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल की. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है या चार्ज फ्लो करने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो आपके पास क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो अपन क्या बोलेंगे? वर्क डन टू फ्लोइंग करंट इन एनी सर्किट, वर्क डन इन फ्लोइंग करंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी. इस इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण ही आपके पास बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, फ्रीज, कूलर जो भी अपन यूज़ करते हैं वो सब कौन सी एनर्जी से ऑपरेट होते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी से ऑपरेट होते हैं. तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने में जितना वर्क डन होता है, वर्क डन टू फ्लोइंग करंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी क्या होता है आपके पास? इंटरनल एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इज स्टोर्ड इन द पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे मैं वर्क डन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने हाथों को हिला रहा हूँ, जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो सब कुछ मैं अपनी इंटरनल एनर्जी के कारण कर रहा हूँ. मेरे अंदर इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड है. जैसे ये इंटरनल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी वैसे ही मैं काम करना बंद कर दूंगा. तो ये जो इंटरनल एनर्जी हमारे पास है ऑब्जेक्ट के अंदर जनरेट है, जैसे मान के चलो कोई भी पार्टिकल आपके पास जिस पोजीशन के अंदर है वो खुद की एनर्जी के कारण है. दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज नॉन एज इंटरनल एनर्जी. ठीक है ना? ये इंटरनल एनर्जी मैं दो तरीके से कह सकता हूँ, दो तरीके की इंटरनल एनर्जी हो सकती है. एक तो हमारे पास होती है काइनेटिक इंटरनल एनर्जी और एक हमारे पास होती है पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी. दो तरीके की इंटरनल एनर्जी होती है. ये इंटरनल एनर्जी फर्स्ट इज काइनेटिक, सेकंड इज पोटेंशियल. काइनेटिक इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर. किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर. और पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल. कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है उसके जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, में पोजीशन भी कह सकता हूँ, भले पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है. डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल या पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इस पर डिपेंड करती है. क्लियर है? तो मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू द मोशन एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज काइनेटिक एंड सेकंड इज पोटेंशियल. और इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे एनर्जी में वो मोस्टली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही डिस्कस करेंगे. इट इज़ ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, the part of electromagnetic wave by which the object are visible, energy gained by the sun which generates sensation in ears, by the nuclear reactions to flow the charge in LED electric circuit, and internal energy is formed due to the particles of object. ठीक है ना? जो भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल है उसमें जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? इंटरनल. दो तरीके की, काइनेटिक और पोटेंशियल. अगर काइनेटिक इंटरनल एनर्जी ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी वो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स या पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स. अभी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट क्लास में कल डिस्कस किया था वर्क, एनर्जी, पावर तीनों ही स्केलर क्वांटिटी होती है. तो अगर आपसे पूछे एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है.
अगर इसकी यूनिट की बात करें तो एबिलिटी टू वर्क को हम किस में मेजर करते हैं? जूल में, इसलिए एनर्जी भी आपके पास किस में होगी? जूल में होगी। क्लियर है ना? इसकी और भी यूनिट होती हैं बच्चों। एक यूनिट इसकी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक यूनिट इसकी होती है कैलोरी, एक हम इसको किलो वाट आवर में भी मेजर करते हैं। अलग अलग एनर्जी दे रखी, बोलो एक एनर्जी क्या दे रखी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक एनर्जी क्या दे रखी है? कैलोरी, एक एनर्जी क्या दे रखी है? किलो वाट आवर। किलो वाट आवर को हम घरों में यूनिट के वर्ड से यूज़ करते हैं। जो यूनिट अपन बिजली का जो बिल जो मेजर करते हैं, वो बिजली का बिल इस KWH किलो वाट आवर में ही यूज़ किया जाता है, जिसे अपन यूनिट से लिखते हैं। ठीक है ना? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होती है। ट्रेड यूनिट का मतलब जिससे अपन व्यापार करते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी का जो व्यापार किया जाता है वो किलोवाट आवर के अंदर ही किया जाता है। मैं रिलेशन बता देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि पूछे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, बताओ कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है ना? अब देखना, यदि मैं आपसे ऐसे कहूँ 1 जूल इज इक्वल टू, तो इस वाली चीज़ को अगर मैं नीचे ले आता हूँ तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। कहने का मतलब यदि कोई आंसर आपके पास जूल में दे रखा है और मैं उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहता हूँ, तो आप उठा के उसमें जो भी आंसर हो जूल में, उसको किससे डिवाइड कर देना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। कब? जब जूल को किस में चेंज करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? आप तो ये समझो 1 की जगह 1 दे रखा, जैसे ही 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड किया, जूल किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो भी हमारे पास फूड एनर्जी होती है, आप किसी कोई भी चीज़ खरीदते हो, आप मैगी खरीदी, आपने बॉर्नवीटा खरीदा, कोई भी आपने लेस खरीदी, बिस्किट के पैकेट खरीदे, जो भी एनर्जी होती है वो कैलोरी की फॉर्मेट में होती है। और ध्यान रखोगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू आपके पास होता है 4.18 जूल। लेकिन अप्रॉक्सीमेट इस 4.18 जूल को मैं 4.2 जूल लिख देता हूँ। ठीक है ना? वैसे एग्जैक्ट वैल्यू तो 4.18 होती है, लेकिन आप 4.18 जूल भी लिख सकते हो, इसको 4.2 जूल भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये किस में वैल्यू होती है? 1 कैलोरी के अंदर। तो 1 कैलोरी के अंदर पूछे तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू हमारे पास कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल या 4.2 जूल। क्लियर है? एक और बात करते हैं, किलो वाट आवर। देखो, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, वाट आवर जो होता है, आवर, एक आवर में होते हैं 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड, आवर को सेकेंड में चेंज कर दिया ना, तो किलो तो खत्म हो ही गया, वाट इंटू सेकेंड हुआ। तो वाट इंटू सेकेंड जो होता है उसको अपन जूल से लिख सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला पढ़ा है ना पावर का, P इज इक्वल टू W/T। अगर मान के चलो ये होता है वाट में, W को मेजर करते हैं जूल में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो वाट इंटू सेकंड को क्या लिख सकते हैं बच्चों? जूल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ध्यान रखना, अगर 1 किलोवाट आवर के अंदर हम लोगों से यदि जूल पूछ लिए तो 1 किलोवाट आवर में हम जूल लिख सकते हैं। बोलो 1 किलोवाट आवर में यदि जूल पूछे तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल लिखोगे, या 36 इंटू क्या लिखोगे बताओ? 10 की पावर 5 जूल लिखोगे। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास व्हाट इज़ द एनर्जी, व्हाट इज़ द यूनिट, एंड इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो जो वर्क की डायमेंशन होगी वही एनर्जी की डायमेंशन होगी। बोलो क्या होगा? M1 L2 T-2, दिस इज़ द डायमेंशन। क्लियर बच्चों? तो टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारे पास कंप्लीट हुआ। इसमें जितने भी हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल पूछे, कैलोरी के अंदर जूल पूछे, किलोवाट आवर के अंदर जूल पूछे, एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस ध्यान रखना अपने को लर्न करने। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब देखते हैं हमारे पास हम जो इस चैप्टर में मोस्टली डिस्कस करने वाले हैं, बार बार कह रहा हूँ मैं, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है ना? तो आज मैं जो आपको डिस्कस करूँगा,
आज मैं जो आपके पास डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके पास क्या डिस्कस करने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएटेड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एनर्जी का वो पार्ट जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड होता है, या अगर बॉडी मूव करती है, मोशन पोजीशन के अंदर होती है, मूविंग पोजीशन के अंदर होती है, उस कंडीशन में जिसके कारण से वो मूव कर पाती है, इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वैसे सब लोग फॉर्मूला जानते हो काइनेटिक एनर्जी का, हमने बहुत यूज़ किया है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो कितना फॉर्मूला होता है, हाफ mv² होता है ना बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हाफ mv², ये फार्मूला होता है। आज मैं इस फार्मूले को ड्राइव करवाता हूँ कि किस तरीके से ये हाफ mv² हमारे पास आया। तो आज अपन काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² आया कैसे। चेक करो, देखो ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका मास कैपिटल M है, स्मूथ सरफेस पर मैंने रखा है, कोई फ्रिक्शन नहीं। वेलोसिटी बच्चों इसकी कितनी दे रखी है, 0 दे रखी। अब मैंने इस पर कैपिटल F फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई किया, F, और ये एसेलरेट होना चालू हो गया। मतलब इसका एसेलरेशन, यूनिफॉर्म एसेलरेशन दे रखा है। यूनिफॉर्म में क्या कर रहा हूँ, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, कांस्टेंट फोर्स। ऐसा नहीं है कि पहले 2 न्यूटन लगा दिया, फिर 4 न्यूटन लगा दिया, फिर 6 न्यूटन लगा दिया। नो, फिक्स। जो भी जैसे 4 न्यूटन है तो ऑलवेज आपके पास 4 न्यूटन होगा, तो एसेलरेशन भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन से जब इसका डिस्प्लेसमेंट s हो जाता है तो s डिस्प्लेसमेंट होने पर इस बॉडी की वेलोसिटी v हो जाती है। कितने सेकंड के बाद, मान के चलते हैं आफ्टर t सेकंड। आफ्टर t सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। आफ्टर t सेकंड वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। कितना फोर्स अप्लाई किया, F। एसेलरेशन यूनिफॉर्म दे रखा a। तो एक चीज बताओ, अगर यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म यदि एसेलरेटेड मोशन है, तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज करता हूँ, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यूज कर सकता हूँ ना, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अप्लाई करो, v², u की वैल्यू बताओ कितनी, 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v² इज इक्वल टू 2as। v² इज इक्वल टू, बोलो कितना लिख सकते हैं, 2as। क्लियर है बच्चों। अब देखना मेरी बात, मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया, F। मास कितना है इसका, M। एसेलरेशन कितना है, A। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू ma। सो वी कैन राइट एसेलरेशन A इज इक्वल टू F अपॉन M। एसेलरेशन A इज इक्वल टू कितना, F अपॉन M। वैल्यू पुट करते हैं, v² इज इक्वल टू 2, A की वैल्यू पुट कर देता हूँ, F अपॉन M इंटू, बोलो कितना, S। क्लियर है, F अपॉन M इंटू कितना कर दिया बताओ, S कर दिया। कोई प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। M को इधर लेके आओ, 2 को इधर लेके आओ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, mv², इधर हाफ को भी, इधर 2 को नीचे लेके आ गया, तो ये हो गया F इंटू S। तो F क्या चीज़ है, अप्लाइड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया ना। तो वर्क डन W इज इक्वल टू FS cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 1 होगी। तो क्या मैं FS को W से लिख सकता हूँ, FS को यदि मैं W से लिखता हूँ तो वर्क डन W इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो गया, हाफ mv²। एंड दिस वर्क डन इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज नॉन एज हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बोलो कितना होता है, हाफ mv²। इसका फार्मूला मैंने ड्राइव किया, हाफ mv² का फार्मूला कैसे ड्राइव किया, दोबारा देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका मास कैपिटल है, कितना फोर्स अप्लाई किया, F। कितने एसेलरेशन से चलता है, A से। आफ्टर t सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है, ठीक है ना। अगर मैं थर्ड इक्वेशन यूज करता हूँ, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 दे रखी है, तो v² इज इक्वल टू, बोलो कितना हो गया, 2as।
और ए की वैल्यू मैंने लिख दी, बताओ कितनी, F/m वैल्यू पुट कर दी। तो ये अपने पास हो गया, m को इधर लेके आ गया mv², 2 को नीचे लेके गया, हाफ mv², और फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है, इस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिख दिया, वर्क डन। और ये वर्क डन एनर्जी की फॉर्मेट में हमारे पास स्टोर हो जाता है। ये वर्क डन जो होता है वो किसकी फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है, एनर्जी की फॉर्मेट में, एंड दिस एनर्जी इज नॉट एट नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास बताओ कितना हो गया, हाफ mv²। क्लियर है बच्चों? अगर आ जाए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी, एंड फॉर्मूला इज हाफ mv²। और डेरिवेशन यदि इसकी पूछता है तो डेरिवेशन अपन निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। क्लियर बच्चों? थैंक यू।